आप लोग को हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई। आपको उनका नाम नहीं पता है, लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता। तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठा पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहां तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहां क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहां हमने किया भी था, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहां रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारे हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ है आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और आज सुबह से ही देख रहे हैं कि खान सर जो है ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न जब हमने देखा तो पता चला, और भी कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि खान सर के बारे में कुछ गलत बातें बोली जा रही है, और उसके पीछे का रीज़न जब पता चला कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसे जो है हमारे ही भारत के कुछ लोग हैं, कुछ छोटे सोच के लोग हैं, संकुचित सोच के लोग हैं, जो खान सर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और बात स्टार्ट कहाँ से हुई है कि उन्होंने आज से 1-1.5 महीना पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो डाला था जो हमारे ही पड़ोसी मुल्क के बारे में, पड़ोसी मुल्क और किसी और देश दोनों के बीच जो है कुछ ऐसी टकरारें चल रही थी,
और उसमें जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है सो आंदोलन में लाया गया था, हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। वो जो है सो छोटे छोटे बच्चों को आंदोलन में लेकर आए थे, सड़क पर बैनर तले उन्हें। तो उनके बारे में खान सर ने बताया था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे को क्या मालूम कि आंदोलन क्या होता है, किस चीज़ के लिए हमें यहाँ सड़क पर लाया गया है, और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद की जा रही थी। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि क्या है आंदोलन, किसके बारे में आंदोलन किया जा रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा जो है, बहुत छोटा सा एज का बच्चा है, उसे आंदोलन के बारे में क्या जानकारी होती है। तो उन्हीं मतलब उसी के बारे में वो कह रहे थे कि ये जो छोटा बच्चा है, इसको भी आंदोलन में लाया गया इनके माता पिता के द्वारा। इसका मतलब है कि वो कह रहे थे छोटे बच्चों को कि बाबू तुम जो है इस कंडीशन में अभी ये काम कर रहे हो, पंचर साटोगे, पंचर बनाओगे, फिर ये कहते हैं कि सड़क किनारे मीट काटोगे, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लेट धोगे। तो वो तो बिल्कुल सही बात है कि यदि उस छोटे से उम्र में उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई ना करा के यदि आंदोलन में उतार दिया जाए, यदि उसको सही से पढ़ाया लिखाया नहीं जाए, तो वो बच्चा आगे चलकर करेगा क्या, क्या करेगा वो आगे चलकर? आगे चलकर यही तो काम करेगा ना, क्या करेगा आगे चलकर? यदि आप उसको सही रास्ता नहीं देते हैं, सही से पढ़ाते लिखाते नहीं है, तो वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा? तो इन्होंने कौन सी गलत बात कह दी थी, क्या गलत बात कह दिया था इसमें? और वैसे लोग हैं जो इस देश को बाद में समझते हैं, धर्म को पहले समझते हैं, उन्हीं लोगों ने उनके बारे में कुछ गलत ऐसा कमेंट किया है। फिर उन्होंने ये भी बात बताया था कि ये जो छोटा छोटा बच्चा है, मतलब हाँ वही मतलब कि ये लोग 18 या 12 बच्चे पैदा करने की कहानी जो कह रहे थे। ठीक है कि जो हमारे देश में है, यदि आपने 18 या 12 बच्चा पैदा नहीं किए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? और सही बात है कि यदि इस देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारे तत्व मौजूद हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और हमारे देश में जो जितनी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें जो ये है ना, ऐसे ही लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं, जिनके पास दिमाग तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि मतलब पोलियो पीने से 2 बूंद पिलाता है तो 2 बच्चे ही होंगे, या फिर अभी कुछ वैक्सीन वगैरह का जो चल रहा था कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगाने से आदमी नपुंसक हो जाएगा। ये उन्हीं लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है जिसकी वजह से आज हमारा देश काफ़ी पीछे जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यदि उन्होंने ये कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी इस देश के लिए एक श्राप है, ठीक है। और आपको यदि बुरा लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जैसे से उनकी मुंह लगाना भी वो ठीक नहीं समझेंगे, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आप लोग जैसे से यदि वो आप लोग की बातों को रिप्लाई देंगे, आप लोग की बातों को रिप्लाई देने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, 1 करोड़ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके चैनल पर। इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है। और जितना उन्होंने देश के बारे में कहा है या प्रधानमंत्री जी को जिस चीज़ों पर समय समय पर सजेशन दिया है, आप भी कर पाएंगे क्या? है आपके अंदर उतनी क्षमता करने की? नहीं है। केवल आपके अंदर वो जो है ना धर्म वो है कि ये धर्म मेरा आगे होना चाहिए, फलना होना चाहिए, चिलना होना चाहिए। आज तक कभी भी उन्होंने धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें कि हमारा धर्म ये है वो है। वो एक ही चीज़ समझते हैं कि हमारी जाति शिक्षक है और हमारा जो घर है वो पूरे भारत में है और हम एक भारतवासी हैं, ठीक है। और यही सोच और यही समझदारी होनी भी चाहिए, ठीक है। तो उनके बारे में जो भी लोग गलत ऐसी बातें बोल रहे हैं, उन लोगों को ऐसी नहीं करनी चाहिए। वो हमारे देश के लोग होकर भी हमारे देश को, उन पर तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आज यूट्यूब पर लाइन कट गई थी जिसकी वजह से जो है बाहर आकर वीडियो शूट करना पड़ रहा है। देखिए, तो उनका जो अपना यूट्यूब पर एक फैमिली है लगभग 1 करोड़ की हो गई है, यानी 10 मिलियन, ठीक है। ऐसे नहीं हो गया है, कितनी जानकारी उनके अंदर है और कितना वो मेहनत करते हैं अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। जितना वो मेहनत करते हैं ना, संभव नहीं है आपसे, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें ना करें, उन पर गर्व महसूस होना चाहिए। हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, अशफाकुल्ला खां। इन लोगों पर तो गर्व होनी चाहिए। और उस गर्व ना होकर आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बस ज़्यादा कहना नहीं है, आप लोग को समझने की ज़रूरत है इससे, और समझकर ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए